शिमाली वजीरिस्तान में मीर अली बाजार से 4 लाशें बरामद, मकतूलीन की शनाख्त ना हो सकी। पुलिस ने लाशों को THQ हॉस्पिटल मीर अली मुंतकिल कर दिया। खैबर में बाड़ा चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के इलाके में सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत कतई तौर पर नाकाबिल तस्खीर और मुक़द्दस है। किसी की तरफ से किसी भी बहाने मुल्क की खुद मुख्तारी को पामाल करने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ईरान बरादर मुस्लिम ममालिक और हमसाया है। कौमी सलामती कमेटी का दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद मुतादिद मवासलाती चैनल्स को इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के वसी तर मफाद में इस्तेमाल करने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ऑपरेशन बर्ड सरमचार का भी जायजा। ऑपरेशन ईरान के अंदर गैर हुकूमती जगहों पर मुकीम पाकिस्तानी नयाद बलोच दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी से अंजाम दिया गया। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के पेशा वाराना और मुतनासिब रद्द-ए-अमल को सराहा। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास का अलामिया। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल और पाक फ़ज़ाइया के चीफ्स ने भी शिरकत की। वफाकी काबीना ने ईरान से सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक। पाकिस्तान और ईरान 2 बरादर ममालिक हैं जो तारीखी तौर पर बरादराना ताल्लुकात से लुत्फानंदोज़ हुए हैं। इन ताल्लुकात में एहतराम और प्यार है। पाकिस्तान और ईरान के मफाद में कि वो ताल्लुकात को बहाल करने के लिए इक़दाम करें। पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मुस्बत इक़दाम का खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान एक कानून की पासदारी करने वाला और अमन पसंद मुल्क है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। इजलास में सरहदी हमले और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का जायजा लिया गया। वज़ारत खारिजा ने काबीना को पाकिस्तान पर ईरानी हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। निगरान काबीना की जानिब से पाक अफवाज की आला पेशा वाराना महारत की तारीफ। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने वालों ने हम पर पर्चे कराए। नून लीग ने सियासी इत्तेहाद किया है, किसी को टिकट नहीं दिया। एक शख्स जवाब देता है और ना एहतसाब चाहता है। 8 फरवरी को अवाम शेर पर मोहर लगाएंगे। उम्मीद है अवाम नून लीग को वोट देकर मुल्क को नवाजेंगी। नून लीग मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। महंगाई और लोड शेडिंग के छुटकारे का फॉर्मूला नवाज शरीफ के पास है। रहनुमा नून लीग मरीम औरंगजेब की मीडिया टॉक। पटियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत आज होगी। नैब की जानिब से पेश किए जाने वाले गवाहान के बयान कलम बंद होंगे। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। तीनों सियासी रहनुमाओं ने सानिया 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। ATC कोर्ट के जज के रुखसत होने पर समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी की गई। रवा साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह नमू 2% रहने का इम्कान। ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए। जुलाई 2023 से मईशत दुरुस्त समत पर है। IMF की पाकिस्तान मईशत पर रिपोर्ट। पाकिस्तान ने मौशी बेहतरी के लिए जुलाई से सितंबर तमाम अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान में तवानाई शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। बिजली की पैदावारी लागत ज़्यादा है। पाकिस्तान ने डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम को सरहदों पर कंट्रोल किया। मई 2023 में महंगाई की शरह 36% थी। अक्टूबर 2023 में महंगाई की शरह 26.8% रही। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 1.6% तक रह सकता है। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ना खुश आइंद है। IMF की रिपोर्ट। शहदादपुर के करीब मालगाड़ी की बोगियां ट्रैक से उतर गईं। डाउन ट्रैक पर ट्रेन की आमदरफ्त मअतल। कराची जाने वाली एक्सप्रेस को रोक लिया गया। तेज गाम और अलामा इकबाल एक्सप्रेस की रवानगी भी मअतल। ट्रेन की बोगी डीरेल हुई। इमदादी टीमें जायवकुआ रवाना कर दी गई हैं। हुक्काम।
ममनुआ असलहा का लाइसेंस अगर जारी हो सकता है तो कौन करेगा? ममनुआ बोर्ड असलहा लाइसेंस की आसानी से दस्तयाबी क्या आइन के आर्टिकल 9 से मुताबिकत रखती है? क्या इस तरह ममनुआ बोर्ड का लाइसेंस जारी किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का ममनुआ बोर्ड लाइसेंस के इजरा से मुतालिक नोटिस का तहरीरी हुक्म जारी। सुप्रीम कोर्ट ने असलहा चोरी के मुलजिम की जमानत के मुकदमे में ममनुआ बोर्ड लाइसेंस के इजरा का नोटिस लिया था। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। सूबाई सेक्रेटरी दाखिला और IG से भी 1 माह में रिपोर्ट तलब। किस इख्तियार के तहत DIG मर्दान की जानिब से ममनुआ असलहा रखने की इजाजतनामा जारी किया गया? हुक्मनामे का मतन। और पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियों में तेजी। कोटादू में जलसे की तैयारियां, स्टेज तैयार, शहर को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। के इलेक्ट्रिक को मजीद 20 साल के लिए लाइसेंस जारी। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लाइसेंस की 20 साल मुद्दत 20 जुलाई 2023 को खत्म हुई। नेपरा ने कंपनी के लाइसेंस में 6 माह की उबूरी तौसी की थी। लाइसेंस में तौसी की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी ने 28 नवंबर को समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज किया था। बलोचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत, तुरबत, दश्त, लसबेला और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज। सोर में दर्जा हरारत -12, स्कर्दू में -10 रिकॉर्ड। लाहौर में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार, कम से कम दर्जा हरारत 6 रिकॉर्ड। शदीद धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। M2 पर इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया। M1 पेशावर से बुरहान तक, M14 दाऊद खेल से यॉर्क तक बंद कर दी गई। स्वात एक्सप्रेस वे पर भी कर्नल शेर खान से इस्माइला तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। इकराम वज़ीर आला पंजाब काबीना अरकान के हमरा रात गए म्यो और गंगारंग अस्पताल का दौरा। अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि म्यो हॉस्पिटल के एमरजेंसी ब्लॉक को आइंदा चंद रोज में खोल दिया जाएगा। अपग्रेडेशन के कामों में मायार को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे का नोटिफिकेशन। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में निगरान पंजाब हुकूमत, IG पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफा कानून के मुनाफी है। निगरान हुकूमत के पास इजाफे का कोई इख्तियार नहीं। अदालत से ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा।